नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जेजीएम घोटाले में 9 महीने से फरार ठेकेदार महेश मित्तल गिरफ्तार। सरकार ने राजस्थान के 3 जिलों की घोषणा की रद्द। अशरफ की पत्नी जैनब के घर पर चल रहा बुलडोजर। डोटासरा ने कसा तंज, मन की बात बहुत हो गई, पेपर लीक की बात कब करेंगे। बच्चा है कोई खिलौना तो नहीं, हाई कोर्ट के जज ने लगाई मां बाप को फटकार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में एसओजी ने अब महेश मित्तल को भी गिरफ्तार कर लिया है। महेश मित्तल लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया। उसे जज के घर में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से 19 नए जिले बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले की गई कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा पूरी नहीं होगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विधानसभा में विधायक हरीश चंद्र मीना की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है कि नए जिलों के पुनर्गठन सृजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ के जिले बनने की संभावना खत्म हो गई है। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी फातिमा जैनब के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह 11:30 बजे सल्लाहपुर इलाके में जैनब के घर पहुंची। 3 बुलडोजर इमारत को गिरने में लगे हैं। पुलिस ने आसपास बैरिकेडिंग कर दी है, भीड़ को वहां से हटा दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि मन की बात बहुत हो गई, पेपर लीक की बात कब करेंगे। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी नीट पेपर लीक प्रकरण पर एक्स पर पोस्ट किया है कि यह छात्र हितों के खिलाफ है। एनटीए की ओर से आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर गड़बड़ी की वजह से एक दिन बाद रद्द हुई है। लगातार पेपर लीक देश के युवाओं के साथ धोखा है। नीट के स्कैम के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली नरेंद्र मोदी सरकार का फेलियर है। मुंबई द्राड़ बच्चे की कस्टडी से जुड़े केस की सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय ने पेरेंट्स को कड़ी फटकार लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच का कहना है कि बच्चे को माँ बाप के खिलौने की तरह नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही कहा है कि बच्चे के हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने माँ और पिता दोनों को बच्चे की गर्मियों की छुट्टी के दौरान बराबर कस्टडी देने के आदेश दिए हैं। खगोलीय मंडल में ग्रहों के अधिपति और खाद्यान्न मंत्री सूर्यदेव गुरुवार देर रात 2:21 से दक्षिणायन होंगे। उनके दक्षिण दिशा की ओर रुख करने के चलते अगले 6 महीने सभी राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होंगे। साथ ही वर्षा ऋतु की शुरुआत भी होगी। आकाशीय सत्ता में होने वाले इस बदलाव से शुक्रवार को इस वर्ष सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। इस दौरान दिन की अवधि 13 घंटे 42 मिनट और रात करीब 10 घंटे 18 मिनट ही होगी। रात्रि और उत्तरायण का काल दिन माना जाता है। कोटा में नाबालिग बालिकाओं की खरीद फरोख्त करने के मामले में पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। अब पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हेमंत पांचाल 12 जिले का रहने वाला है और कोटा के प्रेमनगर इलाके में निवास करता है। इस मामले में अब तक 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि 2 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद भी जांच के दायरे में कई चेहरे आ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की सुनवाई पूरी करने के बाद इसे रद्द किया गया है। राजस्थान रोडवेज को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। भीषण गर्मी के चलते बसों में यात्री भार कट गया है, जिससे रोडवेज को लाखों का घाटा झेलना पड़ रहा है। अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर अलवर और मत्स्य नगर डिपो में करीब 170 बसें हैं।
कुछ दिन पहले तक दोनों आगारों की बसों में 100 से 105% तक यात्री भार चल रहा था। भीषण गर्मी के चलते बसों में यात्रियों की संख्या कम हो गई। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई में पेश होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठक में संवाद कर रहे हैं। कल सीएमओ में उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम ने बजट पूर्व संवाद किया। इस बैठक में उद्यमियों ने प्रदेश में उद्योगों को पूरी बिजली नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। अब कांग्रेस ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जयपुर में बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि नीट यूजी 2024 में अनियमितताएं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार हुआ है, वहीं केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है। गुजरात, हरियाणा और बिहार में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। सरकार की विफलता के कारण लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसके विरोध में प्रदेश मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। राजस्थान के डीग मेवात इलाके में आईजी राहुल प्रकाश ने ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत की है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई ठगों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। इतना ही नहीं, ठगी की कमाई से बनाई गई उनकी संपत्ति पर भी अब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। साइबर ठगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए कामा थाना पुलिस ने गांव लेवड़ा के 12 लोगों को चिन्हित करके एक लिस्ट जारी की है। कामा उपखंड अधिकारी से इन सभी की संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। इस रिकॉर्ड के आधार पर ही कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी। राजस्थान में जयपुर विकास प्राधिकरण 6.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी न्यू सांगानेर रोड पर अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मेट्रो स्टेशन पिल्लर से सांगानेर पुलिया तक 200 फीट सेक्टर रोड में आ रहे 600 से ज्यादा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने के बाद आज प्रथम बार सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने कहा, देश के विकास और क्षेत्र के विकास के लिए बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेने आया हूं। राजनीति में आने से पहले मैं चूरू जिले का कलेक्टर रहा हूं। यहां के विकास के लिए कई काम किए हैं। भरतपुर में नगर निगम ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। टीम बुलडोजर के साथ कलेक्ट्रेट के पास पहुंची और थड़ी, ठेले, बूथ, कैबिन हटा दिए। फुटकर व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों के बूथ, ठेले जब्त कर लिए गए। नगर निगम की कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया। कई लोग रोने लगे। नगर निगम पूरे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।